अभी हमसे पहले जो गए थे ना, उनका पैराशूट पानी में क्रैश हो गया था। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वक्त हम गोवा टर्मिनल में, यहाँ से सीधा कलंगुट के लिए निकलेंगे और अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी पिक करने। कार रेंटल के बारे में मैं अभी गाड़ी में बैठ के आपको बताता हूँ। सो एग्जैक्टली ये पूरी सीरीज़ होने वाली है पूरी तरीके से गोवा के ऊपर। गोवा के एयरपोर्ट से हमने गाड़ी उठाई है और ये सेल्फ ड्रिवन कार है। एंड यहाँ से अभी हम जाएंगे ग्रैंड हयात और थोड़ा कसिनो वगैरह का काम है, कसिनो खेलना है बेसिकली। एंड कल से हम जो है वो नॉर्थ गोवा का अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल अंधेरा बहुत ज़्यादा है अभी, सामने बस रोड भी बहुत मुश्किल से नज़र आ रही है जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। सो आपको कार रेंटल अगर आपको सेल्फ ड्रिवन में करना है, वो मैं आपको कल बताता हूँ कैसे होगा ये। हे गुड आफ्टरनून गाइस। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अंजुना की तरफ। सो कल का सीन कुछ ऐसा हुआ, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग वहाँ से निकलते निकलते 5 बज गए थे। एंड वी गॉट रियली टायर्ड और ड्राइव करके ऑल द वे वी केम बैक टू कलंगुट। कलंगुट में आने के बाद हमारा चेक इन वैसे 11 बजे का था, बट किसी तरह अर्ली चेक इन मैनेज करके देन वी टुक सम रेस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर से रात ऑलमोस्ट 12 बजे के निकले हुए थे हम कल से। सो अब अंजुना की तरफ जा रहे हैं। तो कल मुझे जो आपको बताना था वो कि आपको कैब रेंट कैसे करना है, कैब या आपको सेल्फ ड्रिवन कार रेंट कैसे करना है। तो यूजुअली कैसे होता है, आप किसी भी रेंट कैब वाले को अगर आप कॉल करेंगे, सो इफ़ यू कमिंग, अब 2 या 3 लोग आ रहे हो या 4 लोग आ रहे हो तो गाड़ी करना बहुत बेटर रहता है। इनके पास वैसे एसयूवी और हर तरह की गाड़ी भी है। रेट्स डिपेंड करते हैं, छोटी कार के अराउंड 1000-1100 के आसपास लगते हैं, 1200 इफ़ यू नेगोशिएट वेल तो 1000 भी में दे देते हैं। बड़ी कार आज की डेट में 1800 में दे रहे हैं, अर्टिका या इनोवा जैसा। तो इन केस अगर आपकी बड़ी फैमिली आ रही है तो आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको करना ये होता है कि आपको उनको कॉल करना है। एंड अगर आप एयरपोर्ट से, अब फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप रखवाना, शेड्यूल कर दीजिए। सो यू कॉल देम, यू टेल देम देयर फ्लाइट शेड्यूल और वो आपको गाड़ी एयरपोर्ट पे ही दे जाएंगे। इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे बेनिफिट ये होने वाला है आपको कि जो आपका एयरपोर्ट का टू एंड फ्रो है, जो रेगुलर कैब लेता है 1500 एक साइड आने का और 1500 एक साइड जाने का टू नॉर्थ गोवा यूजुअली, वो बच जाएगा। बट दे चार्ज यू पिक एंड ड्रॉप। उनके पिक एंड ड्रॉप जो चार्जेस होते हैं वेरी करते हैं 300 से 500 के आसपास। तो यानी कि जहाँ आपके 3000 लगने थे वो आपके सिर्फ 1000 पे लगने हैं और उसमें आपको गाड़ी मिल जाएगी। ऐसे ही गाड़ी आप जब पिक करेंगे तो आपसे थोड़ी फॉर्मेलिटी करते हैं। दे चेक योर लाइसेंस, दे चेक योर, दे टेक योर आईडी प्रूफ। कोई भी आईडी प्रूफ वो रख लेते हैं। इस केस में, हमारे केस में कल नहीं रखा तो पता नहीं हमें वापस कर दिया। बट दे डू फिल अ फॉर्म की जो फॉर्म वगैरह होता है जिसमें जैसे आप गाड़ी कभी सर्विस में देते हैं ना कि कहाँ पर क्या डेंट है या XYZ जो भी रीज़न है, द कंडीशंस वो पूरी नोट करते हैं। एक और चीज़ इसमें आपको याद रखने हैं कि कोई कुछ भी अगर मिसहैप होता है तो लाइबिलिटी आपकी होगी 100%। सो यहाँ पे ध्यान से ड्राइव करना है। एंड यूजुअली इन केस एनीथिंग हैपन्स, तो मतलब जो रिपेयर का कॉस्ट हो गया, जो खर्चा होगा, तो वो गाड़ी में आपकी लाइबिलिटी होती है पूरी। एंड
इस बार जो हमें ये कॉमर्शियल नंबर मिला है तो मेरे ख्याल से कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा भी तो उन्होंने बताया कि सिर्फ आपको लाइसेंस दिखाना है, सीट बेल्ट पहनना है, रेस्ट नो वन विल स्टॉप यू। अब इससे बेनिफिट ये हो रहा है हमें कि एयरपोर्ट से हम अपनी कार खुद ही चला कर आ गए, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकते हैं, वी कैन एक्सप्लोर गोवा इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम रेगुलर टैक्सी एंड देन हायरिंग अ कैब, अ कार और मे बी स्कूटी। तो बस ये मुझे आपको एक जानकारी देनी थी। आई थिंक ये ऑप्शन बेस्ट है अगर आप गोवा आते हैं, और ये हर बार मैं यही करता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं कौन से कैफ़े में, लिलीपुट कैफ़े में, और ये है अंजुना बीच में। दिस बीच इज़ ऑल्सो फेमस फॉर यू नो, आपको जितनी भी तरह की पार्टी करनी है, नाइट पार्टी वगैरह यहाँ पे काफ़ी आसानी से हो जाती है। सो वेरी गुड बीच। सो अभी बस रिलैक्स कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सो आपको कुछ बीच के शॉट्स दिखाता हूँ कैसा लगता है ये बीच अभी भी। एंड सो मैं हूँ इस वक्त एशविम बीच में। एशविम बीच इफ़ आई से नॉर्थ गोवा का सबसे सीरीन बीच आप बोल सकते हो, या नॉर्थ गोवा का साउथ गोवा बीच बोल सकते हो। इट इज़ इक्वलेंट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक जैसे वहाँ पे कोलवा है, गोंडा बीच है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे वाइट सैंड है, वाइट तो नहीं मतलब एटलीस्ट क्लीन सैंड है एज़ कम्पेयर टू कलंगूट बागा। एंड ये अप्रॉक्सीमेटली है अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ गोवा, कलंगूट की अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की। अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। बहुत ज़्यादा देखो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं आता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। जितना मुझे पता लगा है कि शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो सकता है, तो कोई पार्टी या कुछ नहीं होएगा। सो अगर आपको अच्छी इवनिंग स्पेंड करनी है विद गुड सनसेट, देन यू हैव टू कम टू दिस बीच एंड यू हैव टू एक्सप्लोर दिस। तो मैं अभी सारे बीच के शॉट्स दिखाऊंगा आपको, एंड यू आर गोइंग टू लव दिस वन। सो इन भैया से बात हो गई है, जेट स्की करने जा रहे हैं। पहला एक्सपीरियंस है जेट स्की का। आई एम नॉट श्योर साउंड कितना क्लियर आ रहा होगा। शोर बहुत है, हवा बहुत है यहाँ पर, माइक लगाया नहीं हुआ।
चलो सो हियर वी आर। सो दिस इज कैंडोलम बीच। बहुत ज़्यादा क्राउडेड है एज़ कम्पेयर टू एशविल। हाँ हाँ गीले तो अभी भी होंगे, थोड़ा कम होंगे हाँ, बट उसमें तो मैंने देखा है ना कुछ जगह तो ये डिप मना करते ना हमारी है। आपका ऊपर डिपेंड है। हाँ मुझे मालूम है। उनको बोलना कोई सरप्राइज भी देने का नहीं है। ले लेंगे सरप्राइज, क्या दे देंगे, सरप्राइज देंगे तो ले लेंगे। तो भैया जेट्स की दोनों का अलग अलग करवाएंगे ना आप? नहीं साथ में 3 जने बैठेंगे। ट्रिपलिंग करोगे, चलान नहीं कटेगा? आपको वही तो पूछा ना, सिंगल। मैंने वही पूछा ना कि जेट्स की दोनों का अलग अलग होगा, आपने कहा हाँ। दोनों के अलग अलग करा दो यार, इसी में यार में कुछ करा दो। आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, आपने यही बोला ना मुझे कि जेट्स की दोनों का अलग अलग 2100 होएगा साथ में, एक पैराशूट और एक जेट्स की होएगा, सिंगल नहीं होता है, डबल। आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, चलो कोई बात नहीं। अलग करवा लेते हैं, एक और पर्ची लेते हैं। सो फाइनली हमारा नंबर आ गया, चलते हैं अब। भाई एक सेम राउंड रहता है, कुछ बढ़िया देगा, कुछ टिप। ए था, रुक खींच के पकड़। So we have started now. बताने को मिलता है। रुक खेत में दे, रुक रे इसका पकड़। ए रुक, खेत में पकड़े, जय गिडिया। हाँ ऐसा झुक के बैठो। देखल खींच देखल रे, किधर ले जा रहे, क्यों ले जा रहे? उधर से निकलो ना, क्या ऐसा उल्टा क्यों कर? देखल खींच सीधा देखल रे, उल्टा कर रहे, किसकी ला रहे? Oh God, this is fun. बाइक चलाएगा? हाँ? बाइक चलाएगा? कितना लोगे? इसका एक्स्ट्रा आने लगा है। कितना 400 रुपीज। और कितनी देर के लिए? ये राउंड टाइम नहीं मिलेगा ना, हाँ। थोड़ा राउंड बढ़ा देगा तेरे को। चलो आपको 400 दे दूंगा, बट अभी नहीं लाया, शैक से पैसा लाना पड़ेगा। वो छोटा बच्चे को दे दो। हाँ उसको दे दो। हाँ अब क्या ये रेस है? हाँ ठीक है सो अभी हम पैरासेलिंग के लिए जा रहे हैं। भैया इसकी टिकट नहीं आई थी। ओके सो ये लोग क्या करते हैं, इस बोट से आपको मेन बोट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो शायद पैराशूट में लोग हैं। सो दिस विल टेक यू टू दैट बोट, और फिर वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और ये बोट बहुत क्लमजी है, यहाँ पे आप कुछ भी लेके आओगे तो सीधा आपका भीगने वाला है। सो इट्स बेटर कि आप अपना फ़ोन और पर्स, अपना जो भी वाटर प्रूफ है वही लेके आए, एल्स वो शायद बर्बाद हो सकता है। सो रिकॉर्ड करते हैं पैरासेलिंग का एक्सपीरियंस।
ये जो आप स्पॉट देख रहे हो यहाँ पे आपको चढ़ना पड़ेगा, दे टाई यू विद दिस पैराशूट, और फिर आप जाते हो ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए ऊपर। सो यूजुअली जो ये पैकेज देते हैं उसमें 1 मिनट का ही राइड होता है ऊपर। सही है ना? तो यार अभी हमसे पहले जो गए थे ना, उनका पैराशूट पानी में क्रैश हो गया था। वो देख के ऐसी हम लोगों की फटी हुई है कि कुछ बता नहीं सकते। एक्साइटमेंट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई हमारी, और अब डर लग रहा है एक्चुअल में। तो इट इज़ वेरी गुड। देखो ज़रा कितना मज़ा आता है। भैया प्लीज़ नीचे पुल कर लेना सही सलामत, दिस व्हाट वी वांट। सो इन्होंने नीचे पुलिंग स्टार्ट कर दी है, डिप मत करवाना। ओह, सो फाइनली